वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते वो उसको, जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती, शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौंध जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। हे, शर्म आनी चाहिए उन नवयुवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में, थोड़ी अवस्था बढ़ी मित्रों के साथ खेल में, युवावस्था आई काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। ये बहुत सावधानी, भगवान कह रहे हैं सावधानी से, नहीं ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह अब नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार के लिए मिला है। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद, वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में बिन्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी, और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर